नमस्कार, मैं JS शिवानंद पिनेकल वास्तु जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का एंड डिप्रेशन। अधिकतर लोगों को समस्या है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं या अपनी लाइफ में वो कुछ करना चाहते हैं और करते करते जब उनको लगता है सफलता नहीं मिल रही तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं या रोना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ कि अधिकतर लोगों को देखा जाता है भैया मन में बहुत घुटन भर गई, क्या करें समझ नहीं आता। एंजाइटी तक वो क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं। हमने देखा हमारे हीलिंग सेंटर पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। अपना मृत्युंजय केयर हीलिंग सेंटर है, उसमें बहुत लोग आते हैं। उनको अधिकतर किसी को एंजाइटी का रहता है, किसी को डिप्रेशन का रहता है। और जब हम हील करते हैं तो पता लगता है कि वो जैसे हीलिंग देते हैं और वो उन घटनाओं से जुड़ जाता है जिन घटनाओं से उसको समस्याएं थी, वो आना बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से आपके घर के अंदर एक जोन होता है जिसे हम कहते हैं WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन। ये एक ऐसा जोन है जो आपको डिटॉक्स भी करता है और आपको डिप्रेशन से बाहर भी लेकर के आता है, देता भी है और निकाल करके भी लाता है। यदि इस जोन की एनर्जी आपकी सशक्त है, अच्छी है, बेस्ट है, तब तो ये आपको तुरंत 10 मिनट आप यहाँ निकालोगे, 15 मिनट यहाँ बैठोगे तो आपको डिटॉक्सीफाई करके बाहर निकाल करके ले आएगा। आपको लगेगा चलो मैंने ये काम किया, मेरा ये सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके अंदर दोबारा ये शक्ति भर देगा कि खड़े हो, उठो, अब हमें इसको और अच्छे तरीके से करना है। जो गलतियां हुई थी उसको मैं रिलीज करूंगा और मुझे आगे उठना है। या किसी ने किसी को कुछ कह दिया, आपस में रिश्तेदारों में ही मनमुटाव हो गया, घर के फैमिली मेंबर्स में ही मनमुटाव हो गया और लोग अधिकतर अपने मनों में लेकर के चीज़ों को बैठ जाते हैं और ना जाने कितने दिनों तक रोते ही रोते रहते हैं। लेकिन यदि उनको इस जोन पे 10 या 15 मिनट बैठा दिया जाए और यदि वो अच्छे से अपना रो लें, अपना निकाल लें, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के महल में भी आपने सुना होगा कि एक रोदन कक्ष होता था। तो रोदन कक्ष वो यही है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन। जब वो 10-15 मिनट यहाँ निकालेंगे तो यहाँ की एक शक्ति है, यहाँ के एक देवता हैं जिन्हें हम कहते हैं रुद्र देवता और शोषा, क्योंकि फिर वो रोलवाते हैं अंदर से उस घटनाओं को याद करा करके। जब वो बाहर निकलती है वो अच्छे से रो लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आप आंसुओं को पोंछते हैं और पोंछ करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना है, रो लिया जितना रोना था, हो लिया दुख जितना होना था। तो ये डिटॉक्स भी हो जाता है और वो आपको डिप्रेशन से बाहर भी लेकर के आती है। ये दो एनर्जियाँ आपके जीवन में बहुत अच्छा काम करती हैं, इनका सशक्त होना बहुत ज़रूरी भी है और ये आपको डे टू डे लाइफ में भी एक एनर्जाइज रखती हैं। यदि आपको कहीं कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई आपको दबा रहा है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, 10 लोग आपकी बुराई करने वाले हैं या कहते हैं तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, आपको ज़बरदस्ती डिप्रेस करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर इसकी एनर्जी अच्छी है तो आपके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं होगा और आप उठ कर के उस काम को इस शक्ति के साथ करोगे कि आप आगे निकल जाओगे। तो ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का भी जोन है, आपको डिटॉक्स करेगा। यहाँ पर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की इस जोन पर विशेष वस्तु नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो आपको डिप्रेस करे। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे आपके घर में यदि कोई ऐसा सामान यहाँ पर होगा तो आपको उससे डिप्रेशन आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उसकी एनर्जी आपके माइंड में बार बार इन्फ्लुएंस करेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको डिस्टर्ब करके आपको डिप्रेस करेगी। आप तैयार रहें। यदि आपको कहीं सफलता नहीं मिल रही, आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, 10 से 15 मिनट इस जोन में बिताएं। जैसे ही आप आउटग्रो करेंगे, आप लेट गो करेंगे, किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी कहा हो, जब आपको वो रियलाइज़ हो जाएगा कि ये क्यों कहा है, तो ये देवता की एनर्जी वो रियलाइज़ करा के आपको बाहर निकाल के भी लाएगी। क्योंकि यहाँ की एनर्जी आपको माया में भी डालती है और आपको मायापति भी बनवाती है, आपको माया से ऊपर भी उठाती है। यहाँ की शक्ति आपको निर्गुण भाव से अध्यात्म की शक्ति भी देती है। जब आप निर्गुण भाव से, मतलब निर्गुण उसमें गुण नहीं, क्योंकि अध्यात्म में भी लोगों का बहुत सारा हो जाता है कि हम ऐसे कर लें, हमारा नाम ऐसे बना लें, हम इस तरीके से लोग हमें पूछने लग जाएं, लोगों की गाड़ियां हमारे घर के बाहर आने लग जाए, लोग हमारे लिए दरवाज़ा खोलें, हम उस गाड़ी में बैठें। अध्यात्म में भी आने के बाद लोगों की इच्छा हो जाती है कि जब हमारे पास ज़्यादा ज्ञान होगा तो लोग हमारे आगे पीछे घूमेंगे। तो बेसिकली यहाँ की शक्ति आप याद रखिएगा। लेकिन क्यों इसमें इसलिए कहा कि निर्गुण वाली बात, क्योंकि बहुत सारे लोग सगुणी ऐसे भी हैं जो अध्यात्म में हैं, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता
तो उन्हें भी डिप्रेशन हो जाता है। अरे हमने तो इतना समय दे दिया, हमने इस ज्ञान में इतना समय दे दिया, हमने लोगों के भले में इतना समय दे दिया और आज हमें कोई पूछने वाला नहीं। तो ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन उनको आ जाता है। इसलिए यहाँ की शक्ति रुद्र की शक्ति, समझ रहे हैं आप बात को, तो वो निर्गुण भाव से आपको अध्यात्म की गहराई भी प्रदान करती है। यहाँ की शक्ति आपको सत्य दिखाती है। जो लोग आपको झूठ बोल करके, आपको आश्वासन दे करके, बांध करके रखते हैं ना, यहाँ की शक्ति आपको उन लोगों से भी काटती है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी जब सशक्त होगी तो झूठे लोग आपके जीवन में आएंगे तो आपको क्या लगेगा कि अब तो मेरा भला होना है, मेरा तो ऐसे होना है, मेरा तो मार्केट ऐसे बन जाएगा, लोग मेरी इतनी सहायता करेंगे। लेकिन फिर वही होता है, आपको चोट लगती है, आप डिप्रेस होते हैं, थोड़ी देर रोते हैं। फिर यहाँ की शक्ति अगर सशक्त होगी तो वो आपके मन से उन सभी को लेट गो कराएगी, उन सबको अनकंडीशनल लव भी देगी, उन सबको माफ़ भी करेगी और फिर आपको क्या कहेगी, चल खड़ा हो, उठ, तैयार हो और अब तेरा नाम कैसे बनेगा, वो यहाँ की शक्तियाँ तेरा नाम बनवाएंगी। इसलिए इस जोन का आपके घर में सशक्त होना जरूरी है, क्योंकि आपको सत्य दिखा देगा कि सत्य क्या है। आपको उन लोगों से बचा देगा जो आपको ज़बरदस्ती झूठे वादों में रखते हैं, आपको आशावादी बना करके रखते हैं। तो आप ज़रूर ग्रिड कराएं, अपने जीवन की समस्याओं का हल आप ही के घर में छुपा है। और वास्तु याद रखिएगा, हमेशा जो आप चाहते हैं उसी के अनुरूप होता है। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर के जाके बैठ गए, अब तो आप देख लीजिए, जो करना है वो आप करेंगे। वास्तु भी वैसा ही होता है कि आप चाहते क्या हो, आपको कहाँ समस्या है, आपके जीवन में कहाँ समस्या है, उसी का ट्रीटमेंट होता है। और वही सही है। क्यों? क्योंकि आपके घर की एनर्जी मैनिफेस्ट कर सके आपके मन की इच्छाओं को, उसी का नाम वास्तु है। ये एक कला है, ये एक आर्ट है, और वो आर्ट है आपके घर का, आपके जीवन का। सो नमः शिवाय, थैंक यू सो मच। पिनेकल वास्तु जयपुर राजस्थान से मैं JS शिवानंद आप सभी को धन्यवाद करता हूं और आप सभी से मिलने वाले प्रेम को। बहुत लोगों के नक्शे भी आ रहे हैं, वो ग्रिड करवा रहे हैं, उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बेनिफिट्स भी हुए, उनके मैसेज भी बहुत आ रहे हैं। तो आपने विश्वास किया, आपको समझ में आया, उसी से आपको मिला। नमः शिवाय, थैंक यू।